हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड irregular. When a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back parallelly, then this kind of reflection is called regular reflection. बात करें अगर irregular reflection की, तो when a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back in all possible directions, then this kind of reflection is called irregular reflection. इसको हम कहते हैं irregular regular reflection. When a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back in all possible directions, then this kind of reflection is called irregular reflection. यानी जब प्रकाश की किरण समांतर आपतित हो और परावर्तन के पश्चात समांतर परावर्तित हो जाए तो इस प्रकार की घटना को नियमित परावर्तन अथवा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस तरह की बात करें when a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back in all possible directions, then this kind of reflection is called irregular reflection. जब भी समांतर किरणें आपतित हो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में निकल जाएं तो इसे अनियमित अथवा इर्रेगुलर परावर्तन कहते हैं। अगर बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बारातियों का झुंड जाता है किसी बारात में, तो अगर उस बारात के सारे लोग जो हैं उसमें जाने वाले सभी आदमी, अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई और चीज करना चाहता है बारात में, जैसे बहुत लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं या कुछ अलग किसी जाना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है जैसे बारात आएगी और किसी चौराहे के पास से अगर मुड़ना है तो साथ ही साथ एक साथ ही सारी की सारी गाड़ियां निकल जाती हैं। जबकि ये ऐसे बारातियों का झुंड होगा जो घर से तो निकलेंगे एक साथ, लेकिन जैसे ही कोई उनकी दुकान दिख जाएगी जिस पर उन्हें कुछ खाना पीना है जैसा भी हो, पर उसके बाद ये लोग वापस जब जाएंगे तो विभिन्न दिशाओं से होते हुए जाते हैं। यानी ये तो नियमित आएंगे और जहां से मुड़ना होगा सीधे चले जाएंगे, ये बारातियों का वो झुंड है। जबकि ये बारातियों का वो झुंड है जो घर से तो साथ निकले थे, लेकिन जैसे ही दुकान दिखी तो दुकान दिखने के बाद लोग इधर उधर आसानी से फैल जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, यानी ये अनियमित कहलाएगा। ये तो लोग नियमित है। इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और ये हमारा क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी हम ये भी समझ सकते हैं when a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back parallelly, then this kind of reflection is called regular reflection. And when a parallel beam of light ray incident over the surface and sent back in all possible directions, then this kind of reflection is called irregular reflection. यानी जब भी समांतर किरणें प्रकाश की आपतित हो और समांतर ही परावर्तित हो जाएं तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसे हम रेगुलर अथवा नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब समांतर किरणें आपतित हों तथा परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाएं तो इस प्रकार की जो परावर्तन होता है उसे अनियमित अथवा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन one side and the another side is work as reflector. Mirror is a part of glass which is polished on one side and another side is work as reflector. यानी दर्पण जो समतल दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जिसकी एक सतह पर कलई अथवा पॉलिश होती है और दूसरी सतह से परावर्तन होता है। सबको पता है दर्पण तो डेली लाइफ का एक हिस्सा है जिसमें हर आदमी अपना चेहरा देख के ही घर से निकलता है या किसी भी तरीके से अगर तैयारी करनी है तो हमेशा अपना चेहरा आदमी समतल दर्पण में ही देखता है। तो अगर कोई पूछे प्लेन मिरर क्या है या समतल दर्पण क्या है तो हम बोल सकते हैं plane mirror is a part of glass which is polished on one side and the another side is work as reflector. यानी समतल दर्पण जो है ये क्या है, एक कांच का टुकड़ा है जिसके एक सतह पर कलई होती है और दूसरी सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये जो कलई होती है वो रेड ऑक्साइड अथवा सिल्वर ऑक्साइड की होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्लेन मिरर या हमारा समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, अनंत होती है। याद रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफिनाइट। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर जो है वो किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का कटिंग पार्ट होता है व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर इज द कटिंग पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड and the another side is work as reflector. Spherical mirror is the cutting part of hollow sphere of glass which is polished on one side and the another side is work as reflector. यानी गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई होती है और दूसरी सतह से
परावर्तन होता है। यानी स्फेरिकल मिरर्स आर कटिंग पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। अगर बात करें जैसे एक कांच का पूरा गोला हो, उसको अगर हम काट लें थोड़ा सा ऐसे करके और एक वो बाउल के शेप में हो, तो अगर वो कटोरे का शेप में आएगा, सिंपल सी बात है, अगर किसी गोले को ऐसे काटेंगे तो थोड़ा सा कटोरा दिखेगा जिसकी गहराई क्या होगी, कम होगी। तो उसके एक अगर पीछे की साइड में पॉलिश कर दें, यानी बल्किंग साइड में पॉलिश कर दें और इनर साइड से रिफ्लेक्शन हो, तो उसको हम कनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। बट अगर हम अंदर साइड उसके पॉलिश कर दें, जो कटा हुआ बाउल के शेप में आया था, अंदर साइड उसके पॉलिश कर दें और उसके पीछे वाले साइड से क्या हो, परावर्तन हो, तो इस तरह के जो मिरर है इसे हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहते हैं। तो समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, किसी हॉलो स्फीयर के कटिंग पार्ट होते हैं जिसके एक साइड में पॉलिश होता है और दूसरे सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी अगर कोई पूछे स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं spherical mirror is the cutting part of hollow sphere of glass which is polished on one side and the another side is work as reflector। यानी गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई यानी पॉलिश होता है और दूसरे सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई होती है तथा दूसरी सतह से क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है। बात करें स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स की, तो स्फेरिकल मिरर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। यानी गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। बात करें कनकेव मिरर की, तो दैट स्फेरिकल मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन bulging side and inner side work as reflector is called concave mirror। दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है और दबे हुए तल से कलई होती है, गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दैट स्फेरिकल मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन अ bulging side or outer surface and inner side is work as reflector is called concave mirror। यानी वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है और दबे हुए तल से क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। दैट स्फेरिकल मिरर which is polished on the inner side and bulging side is like a reflector is called convex mirror। That spherical mirror which is polished on a inner side and bulging side is like a reflector is called convex mirror। यानी हम बात कर लें तो दोनों की डेफिनेशन में समझ में आ गई। स्फेरिकल मिरर इज द कटिंग पार्ट ऑफ hollow sphere of glass which is polished on one side and the another side is like a reflector। That spherical mirror which is polished on a bulging side and inner side is like a reflector is called concave mirror। और that spherical mirror which is polished on the inner side and bulging side is like a reflector is called convex mirror। यानी वह गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई होती है तथा दूसरे सतह से क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण हमारा कहलाता है। ये वाला दर्पण हम लोगों ने देखा होगा। इस तरह का दर्पण जो है जनरली ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में लगा होता है क्योंकि इसमें जो बनने वाला इमेज है थोड़ा भड़कीला और बड़ा बनता है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाला इमेज होता है वो छोटा होता है। इसीलिए जनरली गाड़ियों वगैरह या पार्किंग के लॉट वगैरह में हमने देखा होगा एक मिरर लगा होता है जिसमें छोटे से मिरर में सब कुछ दिख रहा होता है, तो वहां पर जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। जबकि जो ब्यूटी पार्लर्स या ऐसी जगह है जहाँ पे हमें चीजों को बड़ा दिखाना या हाईलाइटेड दिखाना है, वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। अब हम बात करें कुछ परिभाषाएं जो गोली दर्पण से संबंधित हैं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी स्फीयर जो है ना विदाउट सेंटर पॉसिबल नहीं है। कोई भी गोला बिना केंद्र के संभव नहीं, चाहे वो खोखला गोला हो चाहे भरा हुआ गोला हो। अगर गोले को गोले का शेप देना है तो एक सेंटर चाहिए, एक केंद्र चाहिए ही चाहिए। तो हम बात करेंगे द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called center of curvature। The center of the hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called center of curvature। center of curvature यानी गोली दर्पण, ये जो गोली दर्पण है ये कांच के जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं इनके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी स्फेरिकल बोल सकते हैं द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass from which spherical mirrors are obtained
इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी गोलीय दर्पण जो कांच के जिस भी खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं उनका ये जो केंद्र है ना, यही वक्रता केंद्र कहलाता है। और हम बात करें कि इसको बाहर पॉलिश कर देंगे तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा, इनर सरफेस से पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं the diameter of the reflecting surface is called aperture. The diameter of the reflecting surface is called aperture. ये डायमीटर से मतलब ये है कि मिरर का अगर हम बात करें एजेस जो किनारे हैं उनको एज बिल्कुल मतलब जो दिखता है एक स्लाइड में, एजेस को छोड़ के जितना फ्रंट ऑफ द मिरर होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो दर्पण के परावर्तक तल के जो व्यास है इसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। The diameter of the reflecting surface is called aperture. The diameter of the reflecting surface is called aperture. दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है, जो फ्रंट ऑफ द मिरर है, दर्पण का पूरा सामने का हिस्सा, किनारे पे ना जाए तो जो पूरा सामने का हिस्सा है उसे हम द्वारक, जैसे नाम से लग रहा है द्वारक है जो फ्रंट पे आता हो, तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब बात करेंगे द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या बोल सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड होल। द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड होल। द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज होल। ये सिंपल सी बात है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड होल या द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड होल। इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। और द लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र में जो जाने वाली रेखा है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। द लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से ऐसे गुजर जाती है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि the radius of the hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is also called radius of curvature। सिंपल सी बात है, किसी ना किसी गोले से कटा हुआ उसका केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सिमिलरली जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी बोल सकते हैं तो द रेडियस ऑफ द hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called radius of curvature। यानी गोली दर्पण जिस भी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक तो परिभाषा में पता ही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं गोली दर्पण जो है हमारा कांच के जिस भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, गोली दर्पण कांच के जिस भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर वापस से बात करें तो द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called center of curvature and the radius of the hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called radius of curvature। The diameter of the reflecting surface in the front of the mirror is called aperture। The midpoint of the aperture is called pole और the line passes through the pole and center of curvature is called principal axis। यानी आसानी से समझ सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और दर्पण का जो परावर्तक तल का व्यास है यानी दर्पण का जो पूरा सामने का हिस्सा है उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम द्वारक कहते हैं। और द्वारक का जो मध्य बिंदु है इसको ही हमने नाम दे रखा है ध्रुव। यानी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है क्या कहलाता है, ध्रुव। और ध्रुव और वक्रता केंद्र में जाने वाली रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और बात करें तो हम वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं।